कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी मंदिर ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 मार्च 2024 को परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर की अगवानी की, तो वहीं प्रवेश के दौरान अनेकों श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना किसी देर के आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 मार्च 2024 को परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। श्रद्धालुओं ने अगवानी से पूर्व श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र को आकर्षक रूप से सजाया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से पूज्य गुरुवर सत्संग का मंगल प्रवेश कराया। प्रवेश के दौरान आसपास के क्षेत्रों के भी गुरु भक्त इस अगवानी का हिस्सा बन रहे थे। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संग पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संग पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। इस मंगल प्रवेश के दौरान जैसे जैसे गुरुवर के चरण आगे बढ़ रहे थे, जिनेंद्र भक्त हाथों में धर्म ध्वजा लिए बैंड बाजों के मध्य नगर के वातावरण को सुशोभित कर रहे थे। इस दौरान मार्ग में आचार्य श्री के दर्शन को आतुर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से हो रही पूज्य गुरुवर सत्संग के प्रवेश के दौरान जिनेंद्र भक्त उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान मार्ग में अन्य श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चरण पखारने का सुअवसर प्राप्त किया। प्रवेश आपका कैसे भव्य नजारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका कैसे भव्य नजारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो, हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर पाए दर्श तुम्हारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका
स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा। आपकी एक झलक पाने को आस का बादल घुमड़ पड़ा। आस पूज्य गुरुवर सत्संग के समारोह स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है। चलते फिरते तीर्थ है, सब इतने पूज्य वैरागी है। इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। पाद प्रक्षालन के पश्चात गुरुवर सत्संग ने मंदिर जी में प्रवेश कर प्रभु को नमन किया। तत्पश्चात वे उच्चासन पर विराजमान हुए। छवि बसी हो जब हृदय में, दर्श सहज हो जाते हैं। छवि बसी हो जब हृदय में, दर्श सहज हो जाते हैं। अंतकरण तुम याद करे तो समक्ष स्वयं के पाते हैं। अंतकरण तुम याद करे तो समक्ष स्वयं के पाते हैं। छवि बसी हो जब हृदय में, दर्श सहज हो जाते हैं। चित्रण इतना सुंदर है तो सच में कितना मोहक होगा। साक्षात रूप है इतना मनोरम, कितना मन मोहक होगा। कितना मन। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें जिनवाड़ी जी भेंट की। तदुपरांत विशिष्ट जनों ने प्रभु के चित्र का नावरट कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दर्श सहज हो जाते हैं। चित्र लिखित से ग्रंथ को पल। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने श्री धवला जी ग्रंथ में बहुत सुंदर सूत्र लिखा। दर्शनीनाम जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम सत्यता भेद मायाति गिरवज्रो हतो यथा। दर्शनम जिनेन्द्राणाम, भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन पाप संघात कुंजरम, पाप रूपी हाथी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे वज्र के गिरने से पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे अरहंत देव के चरणों में एक बार भी दृष्टि पड़ जाए, इस जीव के पापों के खंड खंड हो जाते हैं। तीर्थ वंदना, तीर्थों के दर्शन आत्म विशुद्धि के कारण है। यह भगवान अजितनाथ स्वामी का पावन तीर्थ बनड़िया जी में ज्ञानियों 800 वर्ष प्राचीन जिनालय यहाँ अकेला रह करके भगवान अनंत के शासन को जयवंत कर रहा है। वो भव्य जीव होगा जिसने इतने सुंदर जिन बिंब स्थापित किए हैं और प्रभु के नेत्रों को निहारिए। वे आपसे कह रहे हैं कि मित्र,
नेत्र बंद हो तो ऐसे हो फिर किसी को ना देखें, और नेत्र खुले तो ऐसे खुले फिर कहीं बंद ना हो। यदि अरहंत की प्रतिमा नासाक दृष्टि है तो ध्यानस्थ बिंब है, और नेत्र खुले हुए हैं केवल्य ज्ञान का प्रतीक है। केवल्य ज्योति खुल चुकी है। भगवान अजितनाथ मनडिया जी विराजमान है, वे केवल्य ज्ञान की ज्योति से युक्त ब्रह्म है। और बगल में जो वेदी है वे ध्यानस्थ योगी है। और मंदिर का क्या चमत्कार है ये नहीं पूछना चाहिए, आप तो ये देखना चाहिए मंदिर की देहरी कैसी दिख रही है। घर की देहरी दिखे सुंदर तो मालूम चल जाता है घर में लोग कितनी अच्छे हैं। और मंदिर की देहरी स्वच्छ दिखती है, इसका मतलब है कि ट्रस्टी कितने सुंदर है, समाज कितनी सुंदर है। चंद्र समय में संपूर्ण समाज जहाँ संग्रहित हो गई, इसका मतलब है कि प्रभु के चरणों में आस्था तीव्र है। और ये इंदौर, बरनगर, उज्जैन आसपास जो समाज है, आपको मालूम होना चाहिए जब भी ग्रंथों का लेखन हुआ है आचार्यों सबसे पहले मालवा देश, अवंती, उज्जैन नगरी, इनकी विशेष व्याख्या की गई है। इसलिए आज भगवान अजितनाथ स्वामी के चरणों में, और अजितनाथ के तीर्थ बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वे माला माल मिलते हैं, आस्था से भरे हुए हैं। इसलिए आप इसलिए आनंदित हो, उनके चरणों में आप बैठे हो जिन्होंने सम्मेशकर तेज से प्रथम इस 24 में निर्वाण प्राप्त किया है, वे अजितनाथ स्वामी। लवाड़िया जी, जब सिटी में थक जाओ और घर दुर्गंध मारने लगे तो अरहंत के चरण में सुगंध लेने आ जाओ। आप तिलक भैया, आपके अशोक नगर जाओ, मुगाली जाओ तो भगवान आदिनाथ थोबंजी में विराजमान है। ये जैन समाज है, इतनी धार्मिक समाज है, इसने अपने जीवन में सब व्यवस्था बना रखी है। इनका भोजन स्वस्थ है, इनका पानी स्वस्थ है, और स्वस्थ भावों के लिए एक तीर्थ बना के रखे हैं कि घर में किंचित भी भाव खराब होते तुरंत भगवान के चरणों में जाते हैं। धम्मम शरणम प्रवचामि। श्रेयांश बेटा, किसी की शरण में नहीं जाना। जीवन में कोई दुख के काल है, सुख के काल हो, धम्मम शरणम केवली प्रत्यो धम्मम शरणम प्रवचामि। इसलिए दीपक भाई, जगत में जब कोई शरण नहीं होगा, अंतिम समय में, भैया सुन रहा ना, अंतिम समय में माँ की याद मत करना, पिता की याद मत करना, मात्र दो की याद कर लेना, दो की याद कर लेना, और तीसरी याद तो वो भी कर लेना, महात्मा परमात्मा आत्मा। कार्यक्रम की समापन वेला में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की सफलता पूर्वक हुई भव्य अगवानी पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि अजितनाथ भगवान के इस तीर्थ, जो कि 800 वर्ष प्राचीन तीर्थ है, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में परम पूज्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के चरणारविंद का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सारी ट्रस्ट कमेटी, हमारे अध्यक्ष श्री अनिल जी गंगवाल, मैं स्वयं प्रदीप चौधरी, हमारे ट्रस्टी देवेंद्र जी सेठी, हमारे ट्रस्टी तेज कुमार जी शाह आदि के नेतृत्व में यहाँ महाराज श्री की बहुत ही भव्य अगवानी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से सुमति धाम इंदौर की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य श्री ने अपनी सहमति प्रदान की थी, तभी से ट्रस्ट कमेटी इसलिए प्रयासरत थी कि आचार्य श्री के चरण यहाँ पर भी पढ़ें। और हमें आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सबके पुण्य के उदय से आचार्य श्री का सत्संग, इतने बड़े संघ का 30 पिच्छियों का 29 महाराज से जो 30 पिच्छी है आचार्य संघ में, उनके चरण यहाँ पड़े। और हम सबको, ट्रस्टियों को, यहाँ की समाज को, और यहाँ आए विभिन्न धर्मानुरागी बंधुओं को उनके चरण प्रकारने का, उनकी चरण रज अपने मस्तक पर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आचार्य श्री के बहुत बहुत हम अनुग्रही हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना पर विशेष ध्यान देकर यहाँ विशेष समय दिया। इतनी दूर आज प्रातः उन्होंने गोपुर से विहार करके और 16 किलोमीटर विहार करके यहाँ पधारे। उसके पश्चात भी उन्होंने हमारे अनुनय आग्रह पर यहाँ प्रवचन से हमें लाभान्वित किया और यहाँ मंदिर जी में हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। पूरी ट्रस्ट कमेटी की ओर से हम आचार्य श्री के चरणारविंद में त्रिस्तुतिक नमोस्तु 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 करके उनके बहुत बहुत आभारी अनुग्रहित हैं, कृतार्थ हैं।
आपने बोला कि आपके तीर्थ, मैं आपको बताता हूँ, ये तो मालवा का बहुत प्राचीन तीर्थ है और हम सब धर्मानुरागी बंधुओं का तीर्थ है। ट्रस्ट कमेटी तो यहाँ के लिए सेवारत है। और आपने जो किया बोला है, निश्चित रूप से इंदौर में लगभग 135 दिगंबर जैन मंदिर हैं। और अभी जो गोधा स्टेट में सुमती धाम जिनालय का निर्माण हुआ है, वो अपने आप में अद्वितीय वास्तु कला का एक अद्वितीय अनुपम उदाहरण है, जो निश्चित रूप से भविष्य में देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम करेगा। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में यहाँ जो भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, हम पूरा इंदौर जैन समाज ही नहीं वरन इंदौर के आसपास पूरे मालवा क्षेत्र के उज्जैन, धार, रतलाम, देवास सभी जगहों के धर्मानुरागी बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है ये अपने आप में अद्वितीय होगा और भव्य मंदिर का जो भव्य का आयोजन हो रहा है, हम सब उसके सहभागी बनेंगे। और मैं तो कहता हूँ ये हमारे लिए अहोभाग्य पुण्य का प्रताप है कि हमें इतनी भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के चरण पखारने का मौका मिला। हमने मंदिर जी को सजाया, गुरुदेव की अगवानी के लिए इतनी सब महिलाओं को इकट्ठा किया और कलशों से गुरुदेव की अगवानी करी, चरण पखारे, उनकी आरती उतारी। और आज बनेड़िया का क्षेत्र का भी सौभाग्य है कि इतनी 30 पीछियाँ एक साथ यहाँ पर आईं और है ना, इस क्षेत्र का निर्माण के लिए भी बहुत महाराज जी ने जोर दिया है। अब देखिए उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है। ऐसी हमारी सबकी भावना है कि ये क्षेत्र दिनों दिन तरक्की करे। इसी भावना के साथ बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। और महाराज जी आए थे, पूरी जनता ने जो है लाभ लिया उनके सब प्रवचन वगैरह का। और बाकी तो सब मंदिरों की तैयारी थी। हमारे भाग्य अच्छे नहीं थे कि वो यहाँ एक रात रुक नहीं सके। बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि आज आचार्य संघ का मंगल अगवानी का बनेड़िया ट्रस्ट को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी तैयारी के लिए हम लगभग 15 दिन से इस क्षेत्र के आसपास को सजाया गया, संवारा गया, व्यवस्थाएं जुटाई गई और हम सबका सौभाग्य कि आचार्य श्री ने अपनी स्वीकृति दी और बनेड़िया तीर्थ पर पधार कर जिनेंद्र भगवान अजितनाथ के दर्शन कर। दर्शकों भी आपने मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 मार्च 2024 को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के पावन दृश्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की नगर में भव्य अगवानी करने के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी मंदिर ट्रस्ट।